नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के 30 प्रश्नों की। जैसे अपने डेली सीरीज चल रही है टेस्टों के 10 टेस्ट अपन कवर कर चुके हैं। आज का अपना 11वां टेस्ट है, ठीक है। बाकी के 10 टेस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि देखिएगा, अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेशनल प्राइड सम्मान और कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये अमृतसर के अंतर्गत। तो ये राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था, तो याद रखना साथियों, पृथ्वीपाल सिंह को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। सुंडाराम की बात करें तो साथियों याद रखना, इनको राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सुंडाराम वर्मा। इसके साथ एक और है लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, जिनको राजस्थान पर्यावरण सम्मान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। मूलचंद लोढ़ा की और लक्ष्मण लापोड़िया की अगर अपन बात करें तो इनको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। पद्मश्री 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। मूलचंद लोढ़ा की बात करें तो साथियों याद रखना, ये डूंगरपुर जिले के निवासी हैं, यह भी आपको याद रखना। और इनको समाज सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि आदिवासियों के उत्थान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसी तरह अपन बात करते हैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया की, तो ये लापोड़िया गांव के रहने वाले हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के मित्रों रहने वाले हैं, ठीक है। इनको भी समाज सेवा के उत्थान के लिए जो है वो पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया था, उत्कृष्ट कार्य किया था, उसके लिए इनको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। और साथ ही इनको 2 पुरस्कार तो दिए गए हैं राजस्थान 2023 के अंतर्गत। कौन कौन सा? पर्यावरण गौरव अवार्ड और पद्मश्री, ठीक है। पर्यावरण गौरव अवार्ड सुंदराराम वर्मा को और लक्ष्मण सिंह लापोड़िया को दिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पद्मश्री की बात करें तो 2 व्यक्तियों को और दिया गया था मित्रों, याद रखना, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, ठीक है। अहमद व मोहम्मद, ये आपको याद रखना है। दोनों गजल गायक है, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यटन विभाग द्वारा दूधिया तालाब का जो सौंदर्यीकरण है वो करने की मंजूरी दी है, और ये किस जिले में है, याद रखिएगा। पर्यटन विभाग द्वारा दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण करने की मंजूरी दी है, और ये किस जिले में स्थित है। दूधिया तालाब इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दूधिया तालाब ये किस जिले में है, ये आपके राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की तरफ से भी ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, दूधिया तालाब है, सिरोही जिले के अंदर स्थित है मित्रों, याद रखना है, ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र द्वारा 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स बड़े राज्यों में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान मिला है। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा एक इंडेक्स जारी होते हैं जिसको अपन बोलते हैं फूड सेफ्टी, ठीक है, वो 5वीं जारी हुई है। इसमें जो राज्य कुल टोटल ओवर राज्य थे उनके अंदर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है मित्रों, तो याद रखना 8वां स्थान है, ठीक है। किसमें? 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 से 12 जून 2023 को 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है मित्रों, याद रखना, मैंगो फेस्टिवल। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत किया गया है मैंगो फेस्टिवल। इसके बाद बात करें साथियों तो मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा में, जबकि माही महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है मित्रों, तो याद रखना, माही महोत्सव ये भी कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये भी बांसवाड़ा जिले के अंदर आयोजित किया गया था, और ये भी 3 दिवसीय था मित्रों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। माही महोत्सव 3 दिवसीय। पाली की बात करते हैं तो यहाँ पर राजस्थान का पहला देश का सबसे पहला आईवीएफ से गो आईवीएफ सेंटर खोला जाएगा, जहां पर भ्रूण प्रत्यारोपण होगा मित्रों, याद रखना है, भ्रूण प्रत्यारोपण यहाँ पर किया जाएगा, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीगंगानगर की अगर अपन बात करें तो साथियों याद रखना, यहाँ पर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है, गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता है, और श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है, अन्न का कटोरा। और ये कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला है श्रीगंगानगर, और ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, यह भी आपको याद रखना है, जो कि 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मित्रों याद रखिएगा 10,978 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और ये भी आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है, एकमात्र ये राज्य ऐसा है जो अंतर स्टेट बॉर्डर भी बनाता है, इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाला जिला है श्रीगंगानगर, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जयपुर की बात करें तो मित्रों याद रखिएगा, जो जयपुर है, जयपुर का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 11,143 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। क्योंकि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर कि निम्न में से कौन से जिला जो है वो सबसे बड़ा है, आपको आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाओगे मित्रों जब आपको इनका जो है वो क्षेत्रफल पता हो, ठीक है। सबके क्षेत्रफल देखिएगा, बांसवाड़ा का क्षेत्रफल अगर अपन देखें तो याद रखना साथियों
4522 वर्ग किलोमीटर बांसवाड़ा का क्षेत्रफल है, जबकि पाली के क्षेत्रफल की अपन याद करें तो याद रखना साथियों, इनका जो क्षेत्रफल है 12,387 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है, किसका, पाली जिले का। ठीक है, खेलो अभियान की शुरुआत यहीं से हो रही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण कोरिया में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की जो 50 मीटर स्पर्धा में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है। 50 मीटर स्पर्धा में भरतपुर के जो रुद्राक्ष खंडेलवाल है उन्होंने कौन सा पदक जीता है, याद रखना। इन्होंने जो पदक जीता है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, ये दक्षिण कोरिया के अंतर्गत आयोजित होता है मित्रों। इन्होंने कौन सी स्पर्धा में भाग लिया था, 50 मीटर स्पर्धा में इन्होंने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ के निवासी है, तो याद रखना ये भरतपुर जिले के निवासी है, कौन, रुद्राक्ष खंडेलवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान बधिर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष किसको चुना गया है। बधिर जो है, बधिर क्रीड़ा परिषद है, इसके अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो याद रखना साथियों सूरज कुमार को चुना गया है। ठीक है, किसको, सूरज कुमार जी को ये चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, सुनहरी कोटी व हाथीबाटा के को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा राज्य पर्यटन विभाग ने की है, और ये किस जिले में स्थित है, तो याद रखना साथियों ये टोंक जिले के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिएगा साथियों, अजमेर के अंतर्गत जो पुष्कर है, पुष्कर जीरो वेस्ट बनने वाला, देखिएगा सॉरी इनको नेट, पुष्कर की बात करें तो इसको वेटिकन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पुष्कर को वेटिकन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और सीकर जिले की अगर अपन बात करें तो आप सभी को पता है मित्रों, सीकर का जो सीकर के अंतर्गत महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी की स्थापना सीकर जिले में की जा रही है। पाली जिले की अपन बात कर चुके हैं, देश का सबसे बड़ा गो आईवीएफ सेंटर और खेलो अभियान, और यहाँ पर एक मेहंदी है उसके अपन रोजाना बात करते हैं, सोजत पाली, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान से एकमात्र एनसीसी कैडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है। राजस्थान से एकमात्र एनसीसी कैडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में हुआ है, वो कौन है, तो याद रखना साथियों वो है वेन्या गंगवानी नंदिनी गुप्ता। ये आप सभी को पता है मित्रों कौन है, भारतीय 2023 के अंतर्गत इनको भारत जो है मिस चुना गया है, मिस इंडिया चुना गया है नंदिनी गुप्ता को, और ये कोटा जिले की निवासी है। क्षेत्र भी आपसे पूछा जाता है। रति सक्सेना की बात करें मित्रों तो याद रखना इनको मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो राजस्थानी भाषा साहित्य और अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई यानी कि IBC इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के किन 4 प्रोडक्ट को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए इन्होंने सम्मानित किया है। सिटी पार्क, कोचिंग हब चौपाटी, शिक्षक प्रहरी आवास योजना, यानी कि सभी को इसके अंतर्गत जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में 13 जून 2023 को मेगा जॉब फेयर का जो है आयोजन किया जाएगा। मेगा जॉब फेयर कब आयोजन किया जाएगा, कहां पर आयोजन किया जाएगा, 13 जून 2023 को, तो याद रखना ये नागौर जिले के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने कौन से खेल के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखना साथियों निशानेबाजी के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस किसान को कृषि मशीन नवाचार में लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार से इन्होंने सम्मानित किया है, तो याद रखना साथियों वो किया है किशन लाल सुथार को। ठीक है, इन्होंने मूंगफली छिलने की ड्रिलिंग जो मशीन है वो बनाई है, इसके लिए इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि के मशीनी नवाचार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला है, हाल ही में सेंट्रल यानी कि रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखना किसको इसके लिए सम्मानित किया गया है, तो खेमचंद खत्री को सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने जिलों में खेल अकादमी खोलने के लिए वित्तीय मंजूरी दी है, तो 7 जिलों के अंतर्गत खेल अकादमी खोली जाएगी। ठीक है, अगला है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में जयपुर की शोभा शेखावत ने किस खेल में इन्होंने रजत पदक जीता है, तो यह बताना है साथियों किस खेल के अंतर्गत इन्होंने रजत पदक जीता है, शोभा शेखावत ने, तो याद रखना निशानेबाजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हरदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय में
छात्रों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना साथियों, किसके साथ किया गया है? UNFPA के साथ इन्होंने समझौता किया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला अपन देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में किसानों को अपने खेत में आवास निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना के तहत कितने रुपए तक का जो है ऋण उपलब्ध करवाएगी? तो याद रखना कितने रुपए तक का जो है ऋण यहाँ पर उपलब्ध करवाती है, ये भी आपको याद रखना है साथियों। तो 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाती है। अगला है कि बांसवाड़ा के लंका यानी कि बागीदोरा में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के तहत किस नदी पर साइफन निर्माण का शिलान्यास किया गया है? तो अनास नदी के ऊपर यह काम किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवलर मैगजीन ने देश के किस कस्बे को विश्व की खूबसूरत छोटे कस्बे में इन्होंने शामिल किया है? तो वो कौन से है साथियों? तो मंडावा झुंझुनू को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, 3 स्टार लगवा लीजिए। अगला है, भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का निधन हो गया और उनका संबंध किस जिले से था? ये भी आपको याद रखना है साथियों, किसका? नाथुला टाइगर के नाम से जाने जाने वाले थे, इनका संबंध है नागौर जिले से, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में फिर ये वही प्रश्न है। अगला देखिएगा, राजस्थानी साहित्यकार श्याम सुंदर भारती आजाद की किन काव्य कृतियों का लोकार्पण किया गया है? तो किन काव्य कृतियों का लोकार्पण किया गया है मित्रों? तो याद रखिएगा सभी जो इनकी काव्य कृतियां हैं इनका लोकार्पण किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। फूल भी, कांटे भी, कवितारी फुलवाड़ी और आवाज देती है गजल। नेक्स्ट है, किस जिले में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा यानी कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किया गया है? ये भी आपको याद रखना है साथियों, किसका किया गया है? तो दौसा का किया गया है, ठीक है। अगला है, राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो ट्रॉमा सेंटर है मित्रों, ये एम्स जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? मित्रों याद रखना 6 गोल्ड मेडल, 12 रजत और 15 कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में चिकित्सा विभाग की एनीमिया रिपोर्ट में कौन सा जो जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है? एनीमिया रिपोर्ट की अपन बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो प्रथम स्थान पर रहा है वो जयपुर जिला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर को अस्पताल में भर्ती होने पर राज्य सरकार जो है वो सहायता देगी? ये आपको बताना है, तो याद रखना साथियों चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत। अगला है, राजस्थान में मनरेगा के मेट की मजदूरी को बढ़ाकर कितने रुपए जो है प्रति दिवस कर दी गई है? तो कितने रुपए दिए जाएंगे? अब इनको 255 रुपए दिए जाएंगे मित्रों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा और इनमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों को मंजूरी दी गई है? तो याद रखना 9 सदस्य होंगे अध्यक्ष सहित, ठीक है, 1+8 का यह आंकड़ा रहेगा। अगला है, राजस्थान में चिकित्सा विभाग की एनीमिया रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? एनीमिया रिपोर्ट की बात करें तो वो जोधपुर जिला रहा है। चिकित्सा विभाग की एनीमिया रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? सॉरी, प्रथम स्थान पर एनीमिया के अंदर जयपुर रहा था, ठीक है ना। अभी अपन पिछले प्रश्न में बात करते, सॉरी, जयपुर इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, रिपीट हो गया है ये। अगला है कि किस योजना के तहत श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर अस्पताल में भर्ती होने पर कोरोना सहायता दी जाएगी? ये चिरंजीवी दोबारा रिपीट हो गए प्रश्न। देखिए, हाँ अब देखिए, राजस्थान में मौसम विभाग ने अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान है तो अलर्ट जारी किया है, तो वो है याद रखना बिपरजोई, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब जो लास्ट प्रश्न है मित्रों आज का, इसका आंसर आपको खुद को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं ये प्रश्न किन किन को आता है। हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वॉयलेंट नामक एक वृत्त चित्र को पुरस्कार मिला और इनके निर्देशक कौन है? वंदिता सहरिया, ममता वर्मा, त्रिता सैनी या फिर शिवा चौहान? ये जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखते हैं ये प्रश्न किन किन को आता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।